तो लॉर्ड वीरस वर्सेस गोकू की फाइट और गोहान वर्सेस जीरन की बैटल एंड फ्रीजर बिकमिंग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और इस मांगा के अंदर हम ये देखेंगे कि ब्रोली सबको सरपास कैसे करता है और ये सारी चीजें हमें ड्रैगन बॉल काकुमी के अंदर देखने के लिए मिली है। तो ड्रैगन बॉल काकुमी एक फैन बेस्ड मांगा है और ये मांगा बहुत ज्यादा फेमस है एंड इस मांगे का जो आर्ट स्टाइल है वो बहुत ज्यादा क्रेजी है और हमें इस मांगा के अंदर सब कुछ देखने के लिए मिलेगा जो हमें ऑफिशियल मांगा के अंदर देखने के लिए नहीं मिला है। और जिन लोगों ने ड्रैगन बॉल का एनिमे देखा है मैं उन्हें बता दूं कि ये मांगा ड्रैगन बॉल सुपर के आगे की है, लेकिन जिन लोगों ने एनिमे और मांगा नहीं देखा है मैं उन सबको ये बता दूं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है गोकू और वो यूनिवर्स 7 के अंदर रहता है और जो यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है उनका नाम है लॉर्ड वीरस। और अभी इस मांगा के अंदर लॉर्ड वीरस और गोकू की फाइट होने वाली है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हूं एस और आप देख रहे हो बीस टीवी। तो हमें चैप्टर 1 में गोकू की सारी फाइट दिखाई जाती है जितनी भी उसने पास्ट में की थी और इस जगह में हमें ये भी याद दिलाया जाता है कि ब्रोली और गोकू की अच्छी दोस्ती हो चुकी है और ये चीज हमने ड्रैगन बॉल की ये मूवी में देखा था। तो हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में एंड्रॉइड 17 को दिखाया जाता है और इस जगह में हमें ये बात बताई जाती है कि जो यूनिवर्स 7 है वो अभी के टाइम में बहुत ज्यादा शांत है, लेकिन एक पास्ट की गलती की वजह से फ्यूचर पूरी तरह से चेंज होने वाला है। और इसके बाद हमें यूनिवर्स 6 के प्लेनेट सेडेला में आ जाते हैं और हमें ये देखते हैं कि लॉर्ड चैंपर और वेडोस इस प्लेनेट के अंदर ही होते हैं। और इस जगह में कोलिफिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और इसलिए वो लॉर्ड चैंपर को कहती है कि मुझे कोई सीक्रेट टेक्निक सिखाओ जिससे मैं भी कुछ प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर पाऊं। लेकिन इस जगह में अचानक से लॉर्ड चैंपर किसी चीज को नोटिस करते हैं और इसके बाद इस जगह में डायरेक्ट अर्थक्वेक आ जाता है और ये देख के कोलिफिया को ये लगता है कि लॉर्ड चंपा उसे ये वाली टेक्निक सिखाने वाले हैं। लेकिन यार लॉर्ड चंपा कोलिफिया को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वीरस हमारे यूनिवर्स में कर क्या रहा है। वेडोस भी ये कहती है कि ये अजीब बात है, लेकिन पीछे से कोलिफिया चिल्लाती हुई कहती है कि केल गोकू से बदला लेने का टाइम आ चुका है और गोकू तुम हमारा वेट करना। लेकिन ये सुन के लॉर्ड चंपा एक अजीब सा फेस बनाते हैं और लॉर्ड चंपा ने ऐसा फेस इसलिए बनाया है क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि ये गोकू को हरा ही नहीं सकती क्योंकि ये उसके लेवल तक की नहीं है। और इसके बाद हमें यूनिवर्स 11 में ले जाया जाता है और इस जगह में हम ये देखते हैं कि जोकर, टॉप और मार्गरीटा होते हैं। लेकिन इस जगह में अचानक से जोकर और टॉप गोकू को सेंस करते हैं और इस जगह में भी अर्थक्वेक आ जाता है जिसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। मार्गरीटा हंसती हुई कहती है कि लगता है कि वो हमारे कुछ ज्यादा ही पास में है। और इसके बाद हमें यूनिवर्स 7 के अर्थ के प्लेनेट में ले जाया जाता है और हम ये देखते हैं कि हर तरफ तूफान आया हुआ होता है एंड इस जगह में किलिन अपनी पुलिस की ड्यूटी कर रहा होता है। लेकिन इस तूफान की वजह से एक बस उड़ती हुई आ रही होती है जिसे किलिन पकड़ लेता है और उसके बाद बस को नीचे रख देता है और बस के अंदर के सारे लोगों को ये कहता है कि पैनिक करना बंद कर दो और एक एक करके बाहर आ जाओ। एंड इसके बाद किलिन आसमान की तरफ देखते हुए मन मन कहता है कि गोकू तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम पावर की खोज में कुछ ज्यादा ही दूर जा चुके हो। एंड इसके बाद हमें फाइनली गोकू को दिखाया जाता है जो स्पेस के अंदर होता है और गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पावर का भी यूज करता है। और इस जगह में लॉर्ड वीरस भी होते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक ऐसी फाइट मिली है जो वो काफी समय से चाहते थे। एंड इस जगह में लॉर्ड वीरस भी अपनी आधी से ज्यादा पावर का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन इस जगह में फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें लॉर्ड वीरस के प्लेनेट में ले जाया जाता है और इस जगह में विश को सुप्रीम काय का कॉल आता है और यहाँ सुप्रीम काय विश से डरते हुए ये कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। लेकिन जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत ज्यादा सीख कर रहा है और मैं ये फील कर सकता हूँ कि जो सन गोकू और लॉर्ड वीरस का ऑरा है वो बहुत ज्यादा विजल हो चुका है। तो इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस जगह में हो क्या रहा है। विश स्माइल करते हुए कहता है कि डीएल सीन जो अभी हो रहा है वो गोकू की ट्रेनिंग की वजह से हो रहा है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि गोकू अपनी खुद की पावर से बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। तभी हम ये देखते हैं कि लॉर्ड वीरस गोकू के ऊपर की ब्लास्ट करते हैं, लेकिन यहाँ गोकू की ब्लास्ट को डॉज कर लेता है और जो ये की ब्लास्ट होता है वो जाके एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन गोकू भी लॉर्ड वीरस के ऊपर की ब्लास्ट करता है जिसे लॉर्ड वीरस तो डॉज कर लेते हैं लेकिन एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ लगातार लॉर्ड वीरस और गोकू एक दूसरे के ऊपर की ब्लास्ट कर रहे होते हैं और एक दूसरे के अटैक को भी डॉज करते जा रहे होते हैं। लेकिन इन दोनों की वजह से दो प्लेनेट और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद गोकू लॉर्ड वीरस के ऊपर एक जोरदार पंच मारने वाला होता है, लेकिन लॉर्ड वीरस उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं और उसे एक जोरदार किक मारते हैं और इस अटैक की वजह से गोकू के मुंह से खून निकलने लगता है। और इसके बाद गोकू लॉर्ड वीरस से दूर जाते हुए उनके ऊपर की ब्लास्ट करता है। लेकिन इस जगह में लॉर्ड वीरस अपनी पावर से एक कपड़े जैसी चीज को क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से गोकू के जो की ब्लास्ट थे वो उसी के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ गोकू अपनी की ब्लास्ट को रोक नहीं पाता, इसलिए इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है और हम धुआं हटने के बाद ये देखते हैं कि गोकू की बॉडी में से खून निकल रहा होता है। लेकिन गोकू तुरंत लॉर्ड वीरस के पीछे आ जाता है और यहाँ लॉर्ड वीरस के रिएक्ट करने से पहले ही गोकू लॉर्ड वीरस के ऊपर एक पावरफुल की ब्लास्ट करता है और इस अटैक की वजह से लॉर्ड वीरस को काफी ज्यादा चोट लगी होती है जिसकी वजह से लॉर्ड वीरस दूर जाके एक प्लेनेट में टकराते हैं और वो जो प्लेनेट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ गोकू को ये लगता है कि उसने लॉर्ड वीरस को अच्छा खासा डैमेज दे दिया है, लेकिन यहाँ लॉर्ड वीरस तुरंत आके गोकू को फेस को ग्रैब कर लेते हैं और अपने दूसरे हाथ से एक की ब्लास्ट को क्रिएट करते हुए गोकू के ऊपर मारते हैं। लेकिन गोकू यहाँ से बच के निकल जाता है एंड लॉर्ड वीरस गोकू का पीछा करते हुए कहते हैं कि सेन भागना बंद करो, ये तुम्हें सूट नहीं करता है। इसके बाद लॉर्ड वीरस
वीरस और गोकू एक प्लेनेट के अंदर जाके फाइट करने लगते हैं और इनके पास में एक एनिमल होता है, लेकिन इन दोनों की फाइट की वजह से जो एनर्जी निकल रही होती है उसकी वजह से इस एनिमल के सारे बाल उड़ जाते हैं और यहाँ गोकू लॉर्ड वीरस से बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लॉर्ड वीरस गोकू के बहुत ज्यादा पास में आ जाते हैं और हंसते हुए ये कहते हैं कि गोकू इधर आओ, और ये बोल के लॉर्ड वीरस गोकू के पाँव को पकड़ लेते हैं और यहाँ गोकू ये समझ जाता है कि उसका पाँव आसानी से छूटने नहीं वाला है। और यहाँ हम ये देखते हैं कि लॉर्ड वीरस गोकू को गोल गोल घुमा के अपनी पूरी ताकत का यूज करके उसे दूर फेंक देते हैं और यहाँ हम लॉर्ड वीरस के फेस को देख के ये समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी ज्यादा पावर का यूज किया होगा। और यहाँ गोकू अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा होता है और यहाँ गोकू एक प्लेनेट को टोलते हुए और दूर जाते जा रहा होता है। इसके बाद गोकू एक प्लेनेट की तरफ जाने लगता है जिसका नाम टाको टाको है और हमें ये दिखाया जाता है कि इस प्लेनेट के अंदर लोग रहते हैं और यहाँ एक एलियन बच्चा ये देखता है कि आसमान से कुछ आ रहा है और ये गोकू होता है जो इस प्लेनेट में आके बहुत तेजी से टकराता है और यहाँ गोकू के मुंह से बहुत सारा खून भी निकलता है एंड हम इस जगह में ये देखते हैं कि गोकू जिंदा जमीन के अंदर गड़ चुका है और अभी जो हमने पहले एलियन बच्चा देखा था वो गोकू के पास आता है और वो बच्चा ये देखता है कि जमीन के अंदर एक सर होता है जिसके अंदर से खून निकल रहा होता है, लेकिन अचानक से ऊपर से बहुत ज्यादा रोशनी आ रही होती है और दूसरी साइड हमें ये दिखाया जाता है कि लॉर्ड वीरस एक बहुत बड़े केबलास को क्रिएट करते हैं और यहाँ लॉर्ड वीरस को ये फर्क नहीं पड़ता कि उस जगह में कोई रहता है कि नहीं रहता है क्योंकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और हमें प्लेनेट के अंदर गोकू दिखाया जाता है जो एकदम बेहोश होता है, लेकिन यहाँ गोकू अचानक से लॉर्ड वीरस को सेंस करता है और उसकी आंखें खुल जाती है और यहाँ गोकू फिर से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाते हुए जमीन के अंदर से बाहर आता है और अपने साइड वाले बच्चों को ये कहता है कि यहाँ से दूर चल जाओ और यहाँ लॉर्ड वीरस और गोकू एक दूसरे को सेंस कर लेते हैं। इसके बाद गोकू उस प्लेनेट से बाहर आ जाता है और इस प्लेनेट के मून की तरफ जाने लगता है और गोकू ये भी कहता है कि क्यों लॉर्ड वीरस एक पूरी स्पीसीज को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ गोकू ये नोटिस करता है कि उसके पाँव में एक एलियन बच्चा होता है और यहाँ दूसरी साइड लॉर्ड वीरस चिल्लाते हुए कहते हैं कि गोकू तुम तैयार हो, और यहाँ गोकू उस बच्चे और उसके प्लेनेट को बचाने के लिए लॉर्ड वीरस के अटैक को हाथ से रोकने की कोशिश करने वाला होता है, लेकिन अटैक जैसे जैसे पास आ रहा होता है वैसे ही गोकू ये समझ जाता है कि मैंने इस अटैक को हाथ से रोकने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे को नहीं बचा पाऊंगा। और हम ये देखते हैं कि लॉर्ड वीरस ने जो गोकू के ऊपर की ब्लास्ट किया था वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इस की ब्लास्ट की वजह से गोकू जिस प्लेनेट पे था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके बाद हमें लॉर्ड वीरस के प्लेनेट में ले जाया जाता है और यहाँ वीज ये कहता है कि लॉर्ड वीरस और गोकू फाइट करने के लिए आधे घंटे पहले ही गए थे और मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, इसलिए क्या मुझे फाइट को ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और उसके बाद हमें अर्थ में ले जाया जाता है और यहाँ मिस्टर स्टैन ये कहते हैं कि अर्थक्वेक रुक चुका है एंड माजिन बू कहता है कि मुझे भूख लगी है और हम दूसरी साइड चीची और विडल को देखते हैं जो खाना बना रहे होते हैं और जो इनका घर होता है वो भी टूट चुका होता है एंड हम ये भी देखते हैं कि पीछे जो शहर होता है उसमें भी तबाही मची होती है और ये सब गोकू और लॉर्ड वीरस की फाइट की वजह से हो रहा होता है। और यहाँ चीची ये कहती है कि गोकू जल्दी कल नहीं आया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। विडल चीची को कहती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जल्दी घर आ जाएंगे और गोवन को भी उनसे मिलना है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मिस्टर स्टैन और माजिन बू पेन के साथ खेल रहे होते हैं और उसके बाद हम गोवान और पिकलो को देखते हैं जो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और यहाँ गोवान ये डिसाइड करता है कि वो अपनी ट्रेनिंग में वापस जाएगा क्योंकि गोवान को ये पता है कि अब कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन पिकलो गोवान को ये कहता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन तुम ट्रेनिंग में चले जाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा। गोवान पिकलो को कहता है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और उसके बाद यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें प्लेनेट पीसन में ले जाया जाता है और इस प्लेनेट के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई चीज बहुत तेजी से पहाड़ों को डिस्ट्रॉय करते हुए जा रही होती है और हमें ये पता चलता है कि ये और कोई नहीं प्रिंस वेजिटा है जो इस जगह में ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन फ्रीजा को ये लगता है कि ये ट्रेनिंग करना यूजलेस है। और उसके बाद हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हम ये देखते हैं कि मून का एक छोटा सा टुकड़ा बचा होता है जिसके ऊपर गोकू होता है और गोकू की कमर और उसके पाँव की स्किन पूरी तरह से जल चुकी होती है और यहाँ गोकू लॉर्ड वीरस को ये कहता है कि मैं आपकी मदद नहीं करता था, उस प्लेनेट के सारे लोग मारे जाते हैं आपके अटैक की वजह से। ये सुनने के बाद लॉर्ड वीरस हंसते हुए ये कहते हैं कि मैं बस अपना काम कर रहा हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने का। और उसके बाद गोकू से एलियन बच्चों को ये कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये बोलने के बाद गोकू यहाँ बेहोश हो जाता है और यहाँ लॉर्ड वीरस ये समझ जाते हैं कि वो जीत चुके हैं और वो ये भी कहते हैं कि मुझे किसी भी मॉडल ने इतनी अच्छी फाइट नहीं दी है और गॉड ने भी मुझे इतनी ताकत का यूज करने में मजबूर नहीं किया, लेकिन कुछ भी हो वॉरियर तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हो। और इस जगह में लॉर्ड वीरस के पास वीज भी आ जाता है। और आप सबको क्या लगता है कि ये फाइट यहीं पे खत्म हो चुकी है कि नहीं हुई है, ये मुझे आप कमेंट में बताओ और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।